जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या पहले का भाग 3 और भाग 4 का हल कराऊंगा। कह रहा है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात मान निकालिए। तो चलिए हल लिख देते हैं तीसरे का। तो देखिए cos 45 का मान होता है हमारे पास 1/2 बट्टा में sec 30 का मान होता है। देखिए हमें sec 30 का मान नहीं मालूम है, तो cos 30 का मान मालूम है हमें। हाँ, 3/2 होता है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस cosec 30 का मान। तो cosec 30 का मान मालूम नहीं, तो हमें cos 30 का sin 30 का मान मालूम है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो पलट देंगे तो 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 बट्टा में इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब इसका इसमें इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 3। और 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 3। अब देखिए इसका इससे ऊपर वाला का गुणा नीचे वाला का गुणा एकदम ऊपर वाले से, नीचे वाला का गुणा एकदम ऊपर वाले से, और बीच वाला का गुणा बीच वाले से। नीचे वाला का गुणा एकदम ऊपर वाले से, और बीच वाला का गुणा बीच वाले से। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 गुणे 2 प्लस 2 अब देखिए तो 3 आ जाएगा यहाँ से 3, और 2 में 2 का गुणा हुआ तो 2 प्लस 2 3 दूना के 6 आ जाएगा। अब देखिए नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो परिमीकरण कर देंगे। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, तो हमेशा अपोजिट साइन यानी प्लस दिया है तो -3 से परिमीकरण कर देते हैं। 2 माइनस का 2√6 बट्टा में 2√2 माइनस 2√6। तो गुणा करेंगे तो 2 अदुत्य 6, 2 छत्री 18। देखिए 2√2 से √3 में गुणा करें तो 2√6 आया, और √3 का 2√6 में गुणा किया तो माइनस का 2√18 आया, क्योंकि अब माइनस लगा हुआ था। इसी प्रकार नीचे भी गुणा कर देंगे तो देखिए a² माइनस b² का सर्वसंख्या क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 6, 2 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 18 बट्टा में। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2√6 माइनस, इसको 3 गुणे 2 भी लिख सकते, क्यों, क्योंकि 3 3 9, 9 दूना का 18 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 6 चौको 24। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपको 2 ब्रैकेट में √6 माइनस 3√2। अब यहाँ से 24 में से -24 में से 8 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगता है। तो देखिए 2 1 करने 2, 8 दूना का 16, माइनस का 8 बचेगा, तो यहाँ माइनस ऊपर कर देंगे तो √6 माइनस 3√2 ब्रैकेट बंद बट्टा में 8। अब माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस 3√2 बट्टा में 8। अब इसको सजा कर लिख देंगे। सजा कर कैसे लिखते हैं, प्लस वाले को हमेशा आगे लिखते हैं और माइनस वाले को पीछे। तो यहाँ से आ जाएगा 3√2 माइनस का √6 बट्टा में 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर देंगे। जैसे इसको किया वैसे ही इसको भी कर देंगे। तो देखिए कहा है sin 30, यहाँ से हल लिखेंगे। देखिए sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान हमें नहीं पता है, तो हमें साइन 60 का मान मालूम है, कड़ी 3/2। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 साइन 60 का मान होता है कड़ी 3/2, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 बटा में सेक 30 का मान हमें नहीं मालूम है, तो कॉस 30 का मान मालूम है कड़ी 3/2 होता है, तो यहाँ से हमें 2/3 कर देंगे, पलट देंगे तो प्लस कॉस 60 का मान होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान हमें नहीं पता है, तो 10 45 का मान हमें पता है 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे करेंगे तो 2, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 गायब 3 बचेगा तो 3 लिख देंगे, प्लस 2√3 आ जाएगा क्योंकि 1 है, 1 से भाग देंगे तो यही आ जाएगा, माइनस 3 रूट से 3 रूट गायब हो जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार नीचे भी 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 खत्म तो 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 खत्म तो √3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ 1 है तो एक बार जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, कुछ कटेगा नहीं तो पूरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 1√2 और 2√2 कितना हो जाएगा 3√3, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3 बटा में 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 बटा में 2√3। देखिए नीचे वाले का गुणा, अरे यार दिख नहीं रहेगा, नीचे वाला का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से, बीच वाला का गुणा बीच वाले से, नीचे वाला का गुणा ऊपर वाले से, बीच वाला का गुणा बीच वाले से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस का 4 और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से 2√3 बट्टा में नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से 2√3 देखिए यहाँ से किया माइनस 4 2 3 वो 3√3 प्लस 4 यहाँ छोड़ दिए थे लिख दिए, तो 2√3 गुणे हो जाएगा आपका इंटू 3√3 प्लस का 4, तो देखिए 2√3 से 2√3 गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3√3 माइनस का 4 बटा में 3√3 प्लस का 4, तो इसको अब सॉल्व कर देंगे तो नीचे कभी रूट नहीं रहता है, इसलिए हमें परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण कर देंगे अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं, तो 3√3 यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस 4 बटा में 3√3 माइनस 4, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ हम आराम से 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार नीचे a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कहाँ करें, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसी प्रकार यहाँ कर देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3,
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 गुणे 3 माइनस प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB होता है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 3 12, अब 12 दूना का 24, 24√3, 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 3 6, अच्छा 4 24, 24√3, एक बार 2 3 6, 6 4 24, 24√3 बट्टा में देखिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुणे 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से हो जाएगा 29 27 और 27 16 कितना होता है 43 माइनस 24, 43 माइनस 24√3 बट्टा में 29 27 माइनस का 16, तो यहाँ से आ जाएगा 43 माइनस का 24√3 बट्टा में 16, 27 में से 16 जाएगा तो 11, यही हमारा आंसर है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या पहले के भाग 5वें के हल के साथ। आप एक बार नोट कर सकते हैं।